संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा। बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ी सी दृष्टि बदलें तो आपकी सृष्टि बदल जाएगी, आपके सोचने के तरीके में आधारभूत परिवर्तन आ जाएगा। दुनिया पर भरोसा इस रूप में मत करिए कि ये दुनिया आपके साथ जाने वाली नहीं है, इसलिए आप दुनिया पर भरोसा मत करिए। लेकिन जो साथ जाने वाला है वो है आपका विश्वास, जो आपके अंतर्मन का रसायन है, अंतर्मन का रसायन है। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र जी ने एक बहुत बढ़िया अमर श्लोक कहा है, अमर श्लोक कहा। वो कहते हैं कि जो समय काल रूपी नाग जो है उसने हमें अभिमान स्वरूप में हमको दस रखा है। महाकृष्णा ही दंसता, वो कहते हैं हमको जो है मैं करता हूँ, मैं हूँ, यानी आपने शरीर पर तो विश्वास रखा, मन बुद्धि चित्त और आनंद पर विश्वास नहीं रखा है आपने। तो महाकृष्णा ही दंस, अहम करते तो अहम मानम। आपको संसार में जब सब लोग, सारे लोग पीले दिख रहे हैं आपको, सारे लोग पीले दिख रहे हैं, उसमें आप अपने आप को ठीक मान कर रहे हैं कि मैं ही एक संसार में श्रेष्ठ हूँ, बाकी कोई दूसरा नहीं। अहम करते तो अहम मानम, ये अभिमान का एक दूसरी प्रक्रिया है, लेकिन ये खोखला अभिमान है जी, ध्यान रखिएगा, ये खोखला अभिमान है। तो अब यहाँ आप अपने आप को करतार मान करके बैठे हुए हैं, तो महाकृष्णा ही दंसिता, तो फिर आपको इस अहंकार रूपी ने, क्योंकि संसार पर भरोसा नहीं, संसार भरोसे के लायक भी नहीं है जी, संसार तो आपको छोड़ जाना है। तब वहाँ वो कहते हैं कि जो लोग ना हम करते तो विश्वास अमृत प्रत्वा सुखी भवेद, मैं नहीं करता, ये बात मानते हुए यदि आप उस पर विश्वास रखते हैं, ऐसी शक्ति पर जो आपको श्वास लिवाती है, जिसके कारण आपका दिन और रात होता है, जिसके कारण आपका पल पल व्यतीत होता है, जिसके लिए तुलसी कहते हैं जी, तुलसी विलंब न कीजिए और भज लीजिए रघुवीर। यहाँ एक प्रश्न है लेकिन स्वामी जी कि जो व्यक्ति स्वयं पर ही विश्वास नहीं करता है, वो क्या ईश्वर पर विश्वास कर पाएगा या अविश्वासी ही ईश्वर पर विश्वास करता है? देखिए यहाँ चिंतन क्या होता है, उन्होंने एक अच्छी बात भी छेड़ी है ना जी, कि हमारी बातों में बातों हैं, बातों का क्या वाला चिंतन जो उन्होंने किया है, उसके पीछे एक अर्थ निहित है, आप समझिए। वो स्वयं पर विश्वास नहीं करते, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उसकी अनुभूति उनको नहीं है। एक अंधे व्यक्ति के गले में उसके पिता ने, मृत्यु के समय वो बालक था, तो एक अपनी सारी पूंजी को लगा करके एक ताबीज बनाकर रख दिया, उसमें उन्होंने एक हीरे को जड़ा कर रख दिया उसकी ताबीज में। अब वो ताबीज पहने हुए घूम रहा है, सब तरफ अंधा है। कभी ताबीज खुल जाता है तो वो देखता है कुछ पत्थर है, तो वो लोगों से कहता है ये पत्थर बांध गए मेरे पिताजी। अब उसको दिख नहीं रहा है ना कि वो हीरा है, तो इनको विश्वास तो अपने आप पर है, तभी तो ये इस चिंतन में देख लेते हैं कि पिताजी मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं, तुम पिताजी से क्या अपेक्षा करते हो, ये तुम्हारे चिंतन में समाहित है, लेकिन तुम पिताजी के लिए क्या करते हो, ये तुम्हारे चिंतन में समाहित नहीं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, इनको सत्संग करना चाहिए। तिनको मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। आप जड़ पर विश्वास रखते हैं, आप जड़ता पर विश्वास रखते हैं, ये प्रकृति जड़ है, इस पर विश्वास रखते हैं। आप अपने घर बने हुए पक्के घर पर विश्वास रखते हैं, आप कुर्सी पर विश्वास रखते हैं जो लकड़ी की बेजान वस्तु से बनी हुई है, लेकिन जो चेतनावान लोग हैं उन पर आप विश्वास नहीं रखते। जड़ता के विश्वास का चरम बताऊं, विश्वास ऐसा नहीं होता, विश्वास शिव है शरद जी। जब आप 100 से शिव की अनुभूति करते हैं तो उसमें विश्वास रूपी चेतना ही समाहित होती है। आपने एक बड़ी सुंदर बात कही, मैं पहले भी आपने इसका बड़ा उल्लेख किया है कि आपने कहा कि देवी कहती हैं कि जब द्रवित होने जैसी स्थितियां बनती हैं तभी मैं, क्या ये भावना ही है जो विश्वास का कारण बनती है, बुद्धि भरमाती है? देखिए, जब तक हमारे अंतर्चित्त में विषयाशक्ति की विपुलता रहेगी तब तक हम अपने अंतर्मन की उस आर्द्रता की अनुभूति नहीं कर सकते। हमारा अंतर्मन तो भीगा हुआ है हमेशा, लेकिन उसकी अनुभूति हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम जड़ता में केंद्रित रखे हुए हैं अपने आप को। हम लोगों से, जिसको आप मेटलिस्टिक शब्द का उपयोग, टूटे कैसे? मैं वही चिंतन आपसे आगे कह रहा हूँ कि मेटलिस्टिक चीज़ों पर हमारी आसक्ति है, जड़ता पर हमारी आसक्ति है, चेतन तत्व को हमने विस्मृत कर रखा है जो वास्तव में है। एक सुंदर उदाहरण आपको बताऊं, मृकंड ऋषि के पुत्र, आपने पूछा है जड़ता टूटे कैसे, विश्वास अमृत पृत्वा सुखी भवेत की जो प्रक्रिया है वो आप देखिए। मृकंड ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडेय,
जो अजर अमर हैं, जिन्होंने माया को जीत लिया है, जिनसे मिलने के लिए शिव और पार्वती स्वयं पहुंचते हैं, जो भगवान की प्रलयंकारी तत्वों की आत्मचेतना की अनुभूति प्रत्यक्ष करते हैं, मार्कंडेय ऋषि के पुत्र। मार्कंडेय ऋषि बहुत छोटे हैं और नारद जी उधर से निकलते हैं। नारद जी कहते हैं इनकी आयु 5 वर्ष है। अब नारद जैसे ब्रह्म ऋषि यदि किसी को कह दें कि इनकी आयु 5 वर्ष है तो अकाट्य बातें हैं, राई घटे न तिल बढ़े। तो मार्कंडेय जी कहते हैं इसकी विधा क्या है? बोले अभी से शुरू करें, इनको विश्वास का अमृत पिलाएं। उन्होंने कहा वरदान की शक्ति नहीं, इनको आशीर्वाद का विश्वास दिलाएं, इनके अंतर चित्त में श्रद्धा का अमृत पिलाएं। तो वो नारद जी को ही प्रणाम करते हैं। नारद जी कहते हैं दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, यशस्वी भव, चले जाते हैं। सनकादिक ऋषि निकलते हैं उस रास्ते से, उनको प्रणाम करते हैं। जितने साधु संत, घर के बड़े बुजुर्ग जितने भी निकलते हैं, आप एक बात की अनुभूति नहीं कर पाते, हमारे माता पिता के पास, हमारे बुजुर्गों के पास एक दिव्य शक्ति होती है। हम अपने विश्वास के अभाव में उनकी उन शक्तियों को नहीं समझ पाते और उनको भी विदित नहीं होता कि ये शक्ति उनके पास है। ठीक बात। वो है आशीर्वाद की शक्ति। आशीर्वाद का अर्थ ही होता है आ अर्थात आत्मा, आ अर्थात आत्मा। आत्मा अशेष तत्वों में विद्यमान होकर जब आपके चित्त में चतुर्मुखी फल प्रदान करती है तो उसको आशीर्वाद कहते हैं। आप समझिए। तो वो अपने बच्चे को दिखाते हैं, ये सामने ही मंदिर रहता है, देवालय, वो कहते हैं देखो बेटा ये जो रखे हुए हैं ये शिव जी, इनको ध्यान रखे रहो, रोज इसमें जल चढ़ाओ और तुम्हें कहीं भी भयाक्रांत वातावरण दिखे, अपरिचित दिखे तो दौड़ के उनसे चिपक जाओ। वो बच्चा देखता है ये पत्थर के हैं, इनसे चिपकने से क्या होगा। पिता उनसे कहते हैं यही देव है। आचार्य शंकर से उनके शिष्य पूछते हैं कौन देव है? वो कहते हैं जो मन की बात जाने वो देव है। तो उनके शिष्य कहते हैं अपने मन की बात तो मैं ही जानता हूँ। तो बोले तुम ही देव हो ना? प्रश्नकर्ता अपने देवत्व से विरक्त है, अभी वो ये जान नहीं रहा है कि वो ही देव है। बहुत महत्वपूर्ण आप समझिए। तो उन्होंने स्वयं की देवानुभूति को उस जड़ता में केंद्रित कर दिया। अब उनका विश्वास, उस बालक का विश्वास, बालक शब्द ध्यान रखिएगा, बालक विकारों से रहित होता है। बालपन लाइए अपने जीवन में तो विश्वास सुदृढ़ता से हो जाएगा। आप चतुराई में आ जाते हैं ना। शरद जी यम के दूत आते हैं, वो देखते हैं कि काले काले लोग चले आ रहे हैं, हाथ में फांसी लिए हुए और खड़ग धारण किए हुए हैं। तो वो घबरा कर दौड़ कर शिव से जाकर आलिंगन कर लेते हैं कि हे परमात्मा तुम यहाँ विद्यमान हो, मेरा यही विश्वास है, मेरे विश्वास में मेरी रक्षा करिए। शिव प्रकट होते हैं और उनसे उनको मुक्त करते हैं और उनको अनादि अखंड और अजर अमर शरीर प्रदान कर देते हैं। तो आपके विश्वास के लिए आपका मन भूखा है, सती की तरह आपका मन भूखा है। आपका मन भूखा है उन असुरों की तरह जो देह को ही अपना संसार जगत की अक्षुण्ण संपत्ति मानते थे। आप मन को तृप्त करिए ना। और मन को, भाई ये भूखे क्यों घूम रहे हैं? जो भूखा होगा उसको जगत में सब तरफ लोग ऐसे दिखाई पड़ेंगे कि ये भी भूखा है, ये भी भूखा है, ये खाना नहीं दे रहा है, ये है, मुझे कोई दे नहीं रहा है। भिक्षुक की स्थिति आपकी हो गई। आपको जगह जगह केवल अन्न दिख रहा है कि कहीं से कुछ खाने मिल जाए, कहीं से कुछ प्राप्त हो जाए तो ठीक है, कोई मुझसे मांगे ना। दातार का अपन विलुप्त हो गया है। तो आप समझिए, आपका मन भूखा इसलिए है कि वो जो खाना चाहता है आप उसको खिला नहीं रहे हैं, और उसका भोजन है विश्वास। जिन सांसों पर आप विश्वास करके, जिस कल पर आप विश्वास करते हैं, ये सोते होंगे तो किसी से तो कहते होंगे गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तुमको अपनी सांसों पर विश्वास है ना। तो सांस है तो आस है। सबसे पहले ये मान लें कि जब सारे जगत के लोग आपको उनमें बुराइयां नज़र आने लगे तो समझ लीजिए बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिए कोई, और जो जग देखो आपनो मुझसे बुरा ना कोई। तो अपने अंतर्चित्त को ये शुद्ध करें। इनमें एक अच्छी बात है, ये इस चीज़ को अनुभूत कर रहे हैं कि क्या मुझ में विश्वास की कमी है? तो इसका उत्तर है हाँ, आप में विश्वास की कमी नहीं है, आप अपने भीतर के विश्वास की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, जो आप में कुट कुट कर पड़ी हुई है। जिस दिन आपके नेत्र सजल हो जाएं किसी के दुख को देखकर, कि जिस दिन आप, अरे मैं तो देखा लोगों को, एक सज्जन मैंने ऐसा भी देखा, कोई मांगने वाला आया उनके घर में, अरे साहब मेरे घर में फलाने की तबीयत ख़राब है, ऐसा है वैसा है, कुछ दे दीजिए। और वो रोने भी लगा। उन्होंने कहा देखो माँ, ये धन आप ले जाओ, असत्य संभाषण ना करो, आप ये ले जाओ।
आप रखो ये। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप किसी को दे इसलिए रहे हैं कि आपको प्राप्ति की शंका आशंका है तो मत दीजिए। आप किसी को देख इसलिए रहे हैं कि उसके अस्तित्व पर आपका भरोसा है तो आप समझ लीजिए नयन गोलक में पीलिया है आपके। 2-3 महत्वपूर्ण बातें जितना मैं समझ पाया गोस्वामी जी के डिस्कोर्स से, कि चतुराई छलती है, विश्वास अमृत की तरह। बुद्धि से आप जब भी चीज़ों को टटोलने की कोशिश करते हैं तो बुद्धि का अपना गणित है साहब। आप जब सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं तो आप उसकी आंखों में झांकते हैं तो वहाँ भरोसा कम देखते हैं आप, यार लग तो नहीं रहा है तुम्हारा टमाटर ठीक है, अब कह रहे हो तो चलो कुछ कम करो, पिलपिले भी दिख रहे हैं इसमें टमाटर, क्योंकि वहाँ बुद्धि काम कर रही कि ये व्यक्ति तो अपना खराब माल मुझे बेचने पर आमादा है। तो भरोसा भी तो करिए साहब, एक भरोसा भी तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरा, क्या छल के पीछे कुछ आपके साथ कुछ ऐसा घटा है कि दुनिया ही आपके लिए अविश्वासी हो गई है? कभी हृदय टूटा है, कोई ऐसा अनुभव हुआ? जरूर हुआ हो सकता है जी। देखिए शरद जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे, मैं बीच में आपको मैंने टोका, आप उसको और अच्छी मीमांसा आप करते जा रहे थे। देखिए 2 बातें याद रखिए, विश्वासाश्रित संबंध होते हैं, वो हर किसी के साथ नहीं होते, जिसको आप अंग्रेजी में फेथफुल रिलेशन कहते हैं। फेथफुल रिलेशन में शंका कुशंका अनड्यू इन्फ्लुएंस की हो सकती है, अनुचित प्रभाव इसकी हो सकती है। आप किसी से, एक चिकित्सक और आपके मध्य में क्या विश्वास नहीं होता? क्या ये चिकित्सक पर विश्वास नहीं करते? जब किसी चीज़ को परीक्षण के लिए आप पहुंचते हैं, चिकित्सक देखता है ये दवाई आपको खाना है, आप क्यों खाने लग जाते हैं? दवाई जैसा चिकित्सक का है। आपको दवा पर विश्वास है? नहीं, आपको चिकित्सक पर विश्वास है जिसने ये दवा आपको लिखी है। अब वो चिकित्सक मान लो आपके विश्वास के प्रतिकूलता में कोई अनुचित कार्य कर रहा हो, तो ये प्रतिकूलता उस चिकित्सक की है, आपकी नहीं है। तो आप तो विश्वासाश्रित संबंधों को केवल देखिए, हर किसी को क्यों आप इस रूप में देख रहे हैं दुनिया को कि ये सब्जी वाला विश्वासनीय नहीं है, ये टांगा वाला विश्वासनीय नहीं है। अच्छा, आपके क्या विश्वासाश्रित संबंध हैं? विश्वासाश्रित संबंध का अर्थ होता है मन बुद्धि का मिल जाना। आपके मन में आपके संबंधी दुखी हैं आपसे, आपके आचरण से दुखी हैं, क्योंकि आप उनके प्रेम पर हमेशा छल का आरोप मढ़ते हैं, हमेशा उनकी ओर देखते भी हैं तो आप अवश्य अविश्वास वाली स्थिति में देखते हैं। एक पिता पुत्र के संबंध में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अलावा क्रॉशन भी हो सकता है, उत्पीड़ित भी कर सकता है एक पिता। पुत्र कहता है सुनो मैं फलाने से विवाह करना चाहता हूँ, पिता कहता है कि नहीं, इससे आप विवाह नहीं कर सकते। तो पुत्र कहता है आप नहीं कराए तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। अब पिता प्रेम में विवश है, वो उसकी बात मान लेता है। आप देखिए, ये विश्वास में ही उत्पीड़न होता है। तो इनके साथ कहीं ना कहीं उत्पीड़न की संभावना से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ, ये तो इसकी सहज विशेषताएं हैं। बहते हुए जल, निर्मल झरने के पानी को पिया जा सकता है, लोगों ने कहा आप विश्वास के साथ पी लीजिए, लेकिन हो सकता है उसके साथ कोई ऐसा जीव जंतु ऊपर से गिर रहा हो जिसको आप पी जाएं। तो आपको छान के अपने जीवन में रखना है, ये ठीक है, लेकिन हमेशा चीज़ों को छान के नहीं रखना है। दृष्टपूतम समाश्रित्य वस्त्रपूतम प्रवेजले मनापूतम समाकार्ये एतत् कार्ये विचार्ये। अगर आप इस स्थिति में रहेंगे और अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपकी पत्नी आतंकित रहेगी आपसे, आपका परिवार आतंकित रहेगा आपसे। तो सबसे पहले आप विश्वास अमृत का पान करें। वही हैं वही जो राम रुचि राखा, आप उनके ऊपर तो छोड़िए। जब सांसों को उनके ऊपर छोड़ दिया है तो संबंधों को उनके ऊपर क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? हर आदमी विश्वास के तराजू में तौलने के लिए नहीं होता। सब्जी वाला आपके विश्वास के तराजू, वहाँ बुद्धि कौशल का उपयोग करिए, वहाँ चतुराई का उपयोग करिए। देखिए, अपने अंतर चित्त में संसार के सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखिए, पहला। लेकिन अपने व्यवहार में भेद रखिए। मूल प्रकृति कहती है संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सब के प्रति सद्भाव रखिए। हमारे यहाँ कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो आप ये भाव रखिए। लेकिन बातें जो हमारी होती है उन पर मैं उनसे निवेदन ये करूँगा कि ये बातें हम लोगों के दिमाग की उपज नहीं है। हमने भी कहीं सत्संग किया, हमने भी कहीं अनुभव प्राप्त किया, रास्ते 2 हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपकी है कि हमने अनुभव प्राप्त किया। आपका क्या अनुभव है हम नहीं जानते हैं, और अनुभव ही वो सबसे बड़ी पूंजी है जो ये बताती है कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। जैसा कहा जाता है, हरिवंश राय बच्चन
बड़े प्रिय हैं मुझे। उनकी आत्मकथा में एक जगह वो लिखते हैं कि स्त्री के लिए पुरुष कभी रहस्य नहीं होता, लेकिन पुरुष के लिए स्त्री शायद रहस्य होती है, क्योंकि स्त्री की आकलन की शक्ति बड़ी मजबूत होती है। तो जीवन में जितनी आकलन की शक्ति हमारी मजबूत होगी, जितना हम, एक संत कितनी भेदक दृष्टि रखता है, वो समझ जाता है कि कौन सत्य बोल रहा है उसके सामने, कौन आडंबर कर रहा है। एक न्यायाधीश भी बड़ी जल्दी तथ्यों को ध्यान में रखकर और चेहरा पढ़कर भी समझने की चेष्टा करता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। और कोई कड़वी स्मृति है तो उसको ढोने की ज़रूरत नहीं है। मैं पान सिंह तोमर फिल्म का एक दृश्य कभी भूल नहीं पाता हूँ, जिसमें अपने ही परिवार के, अपने ही ताऊ की प्रताड़ना से डकैत बना वो किरदार जो अब इस दुनिया में नहीं है, इरफान खान, उस किरदार की मृत्यु के बाद जिसको उसी के गिरोह के सदस्यों ने गोली मार दी, उसके पास बैठकर बड़े कानूनिक तरीके से कहता है, दद्दा का बिगाड़ो तो हमने तुमाओ, हम तो अपने गांव में अपनी खेती करना चाह रहे थे, दद्दा ऊपर भी आके लड़ेंगे तुमसे। इतनी गहरी पीड़ा, एक कटु अनुभव आपके मन में इतना गहरा बैठ गया कि आपने पूरी दुनिया को बैरी मान लिया, आप लोगों को मारने लगे, कूद पड़े बीहड़ में। ये कहानियाँ ग्लैमरस ज़रूर हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट भी है। पता नहीं, ईश्वर न करे आपके साथ हुआ हो। हम जब चिकित्सक पर विश्वास करते हैं, अस्पताल में होते हैं, तो माता पिता नहीं होते वहाँ हमारे। ऑपरेशन के लिए जो व्यक्ति है उससे शायद हम पहली बार मिले होते हैं। तो भरोसा तो एक बहुत अचूक आपका अस्त्र है साहब। आप मत करिए, नहीं तो आप हर जगह फंसते चले जाएंगे। बहुत सुंदर बातें गोस्वामी जी के माध्यम से आज एक मिली। शब्द जी, इनको और हम बोलना चाहेंगे, हाड़ मांस के इस शरीर पर जिसका नाश हो जाना है, जो जी। नाशवान है, उस पर तो आपका विश्वास है ना। तो एक बार अविनाशी ब्रह्म पर विश्वास करके वाह, आप देखिए, जो आपके अंतर्चित्त में रमण करता है, एक बार उसे स्पर्श करिए तो आप देखेंगे कि वो विश्वास का वो सागर आपके मन में हिलोरे लेगा, आपको सब कुछ मीठा लगेगा। और जीवन विश्वास का ही नाम है साहब। आप ऑफिस में हैं, पानी का गिलास आता है, सेवक लेकर आ जाता है, तो सबकी सेवा करता है, लेकिन अगर आपके मन में यह विश्वास बैठ गया कि इसमें कुछ मिला तो नहीं है। आजकल मैं बड़ा लोकप्रिय हो रहा हूँ, ये जो मेरा साथी टिफ़िन लेकर आया है, इसमें कोई ऐसी प्रक्रिया तो नहीं है जो मुझे परेशान कर देगी, तो फिर तो जीवन साहब नर्क है। तो कृपया इसको नर्क की तरफ न ले जाएं, विश्वास रूपी स्वर्ग की तरफ ले जाएं, लेकिन सतर्कता से। जैसा गोस्वामी जी ने कहा कि विश्वास शास्त्री आश्रित संबंध जो हैं वो हर किसी से तो नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जहाँ होते हैं वहाँ भरोसा और मजबूत रखिए, और जहाँ व्यवहारिक कारोबारी संबंध है वहाँ वैसे संबंध रखिए। उलझाइए मत इन चीज़ों को। ना ये दुनिया काली है, ना ये दुनिया सफ़ेद है, इसके बीच में अगर कुछ देखेंगे, जिसको हम पत्रकार कहते हैं बिटवीन द लाइन्स, वो अगर भाव आपके मन में होगा साहब, तो आप सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी, बड़ा आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर मिलेंगे। प्रणाम, नमस्कार।